चलिए तो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का पूरा नाम कोई बताएगा? बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। अब ये नाम कॉटन में बीटी क्यों जोड़े वो तो अभी हम लोग जानते हैं। देखो होता यूं था एक्चुअली कि जो कॉटन का प्लांट था, कॉटन प्लांट, आप सभी लोग जानते हैं कि कॉटन के प्लांट में पहले कुछ बॉल फॉर्मेशन होता है, कुछ ऐसा व्हाइट कलर का। अगर ये ठीक है तो ठीक, नहीं तो हम एक इमेज दिखा देते हैं। देखो हम्म, मेरा क्रोम सबको दिख रहा है? नो सर। ठीक, बॉलवॉर्म ऑन कॉटन, ये रहा इमेज। और अब आप लोग देखिए, शेयर देख पा रहे हो? अब सबको दिख रहा है यस इमेज? सर। ठीक है, देखो ध्यान से। कॉटन जब ग्रो करता है तो पहले इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और उस तरह का ये देखो, ये जो फूल है, ये जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है, इसके अंदर से इस तरह का कॉटन निकलता है। देख पा रहे हो? सबको दिख रहा है ना? मेरा माउस कर्सर दिख रहा, नहीं दिख रहा? हाँ। ये मूवमेंट दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। तो इस तरह का कन्वर्ट होता है। होता है जैसे देखो, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इमेज ये बहुत अच्छा है। ये देखो इस तरह के बॉल्स में कॉटन होता है। अब दिक्कत ये है कि उस बॉल में, ये देखो, जब वो कॉटन बॉल स्टेज में होता है तो उसमें ये है कॉटन बॉलवॉर्म। ये इंसेक्ट है जो कि इसके अंदर घुसेगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा और इस पूरे को बर्बाद कर देता है। तो जो भी किसान कॉटन का खेती करते थे उनके लिए सौदा बड़ा नुकसान का हो रहा था कि आप बार बार खेती में उगा रहे हैं कॉटन, और वो कॉटन यूज कोई और कर ले रहा है। तो उससे बचने के लिए साइंटिस्ट लोग कॉटन के डीएनए में, कॉटन के डीएनए में चेंज किए। क्या देखो बता रहे हैं, एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैक्टीरिया का नाम क्या था? बोलो। बैसिलस थुरिनजेनेसिस। वेरी गुड, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। इस बैक्टीरिया में बहुत सारे जीन थे, उसके प्लाज्मिड पे। किस पे जीन थे? प्लाज्मिड पे। प्लाज्मिड क्या था? अरुणिमा बताएगी। कैसा? अरुणिमा क्या था प्लाज्मिड? प्लाज्मिड, व्हाट इज प्लाज्मिड? नहीं, प्लाज्मिड डिफाइन कैसे करें? क्या बोलते थे प्लाज्मिड के बारे में? कुछ बोलते थे हम लोग खास बात? जोया तुम बताओ, प्लाज्मिड क्या था? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। क्या बात, सेल नहीं पढ़ी हो तुम हमसे? एक्स्ट्रा प्लाज्मा। क्रोमोसोमल डीएनए, नहीं प्लाज्मिड। ये बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोट के सेल में एक होता था जीनोमिक डीएनए जो न्यूक्लियस में था। न्यूक्लियस के अलावा एक डीएनए बाहर में भी रहता था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तुम पिछला लेक्चर देख ली ना, पिछला चैप्टर का, क्यों भी बचा ही हुआ अभी। हम हाँ, बचा हुआ है। कितना बचा है? एक दो। एक दो। तब तक तो आ गया होगा प्लाज्मिड वहां पे भी। अरे हम नहीं देखे हैं अच्छे से। तो अच्छे से आज देखो ना फिर। कंप्लीट करके आएंगे। हाँ कंप्लीट करके आइए, और कल तक में क्लास से पहले इस दो को भी कंप्लीट कर लेना है। वैसे तो ये समझ में आ जाएगा आज का लेक्चर, बट कल वाला एक बार देख लेना। ठीक है, तो उसके हम जा रहे प्लाज्मिड, होते। नहीं अभी देखो, ये देखने से भी लिंक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अलग नहीं। तो ये जो प्लाज्मिड है, इसके प्लाज्मिड में बहुत सारे जीन्स होते हैं, ठीक है। और उन जीन्स में से एक जीन है जिसका नाम है क्राइजीन। उन जीन्स में से एक जीन जिसका नाम क्या है? क्राइजीन। क्राइजीन। अब ये क्राइजीन क्या करता है ये भी बताता हूँ, थोड़ा सा इसको उनको आगे बढ़ाने दो। यस चलिए। क्राई प्रोटीन भी यही होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो क्राइजीन है,
इस क्राई जीन से एक स्पेशल प्रोटीन बनता है, इसका नाम है क्राई प्रोटीन। देखो इसमें टोटल 1 से 40 जीन हो सकता है, ठीक है। उन मतलब ये जो हमारा इसका प्लाज्मिड था, अभी बात की इसके प्लाज्मिड पे, किसके प्लाज्मिड पे, बीटी के प्लाज्मिड पे। बीटी का पूरा नाम, बैसिलस thuringiensis। वेरी गुड, बैसिलस thuringiensis के प्लाज्मिड में 1 से लेके 40 तक जीन हो सकता है। उस 1 से लेके 40 तक के जीन में एक जीन ऐसा भी है जिसका नाम है क्राइजीन, ठीक है। तो बाकी जो जीन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोटॉक्सिन बनाता है। इंडोटॉक्सिन यानी बॉडी के अंदर बनने वाला टॉक्सिन, जहर, जो कि एक प्रोटॉक्सिन है। प्रोटॉक्सिन यानी, कल पढ़े थे हम लोग, जरा बताओगे तुम अरुणिमा, प्रो विटामिन पढ़े थे, क्या था प्रो विटामिन? विटामिन ए का, विटामिन ए का प्रो विटामिन, हाँ नहीं समझ रहे आपका क्वेश्चन। प्रो विटामिन यानी विटामिन ए किस चीज से बनता है? विटामिन ए से पहले वो किस फॉर्म में था? छोड़ो हम बता देते हैं, फिर ये बीटा तो टोमेटो कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, ये जो बीटा कैरोटीन है ये प्रिकर्सर या प्रो विटामिन है विटामिन ए का। मतलब ये बीटा कैरोटीन कन्वर्ट किसमें होगा? विटामिन विटामिन ए में। उसी तरह प्रोटॉक्सिन यानी प्रिकर्सर ऑफ टॉक्सिन, ये कन्वर्ट किसमें होगा? किसमें कन्वर्ट होगा? टॉक्सिन। टॉक्सिन में। अब खास बात देखो, पहले यहाँ फिर आगे पीछे वाला चीज पढ़ेंगे, 2 पॉइंट छोड़े। ये जो 2 जीन है, ये जो, अच्छा एक सेकंड रुको, जीन पहले देख ही रहते हैं। तो 2 तरह का चीज से अटैक होता है कॉटन पे। एक अटैक होता है बॉलवॉर्म से, एक होता है बॉलवॉर्म, और दूसरा कॉर्न बोरर। ये जो बॉलवॉर्म पे अटैक होता है उसके लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है क्राई 1 एसी और क्राई 1 एबी, सॉरी क्राई 1 एसी और क्राई 2 एबी। देख रहे हो 2 जीन है, नाम है क्राई जीन में ही टाइप है। जैसे एक जीन का बहुत सारा अलील होता है ना जोया, ठीक है, एक जीन का बहुत सारा अलील होता है, उसी तरह क्राई जीन का भी अलील है, क्राई 1 एसी, क्राई 2 एबी, क्राई 1 एबी, देख रहे हो। तो बॉलवॉर्म देखो ऐसे याद रखना, क्राई 2 एबी तो सिर्फ बॉलवॉर्म में है, और क्राई 1 में सोचो, क्राई 1 में बॉलवॉर्म यहाँ बी है तो यहाँ सी है, देख रहे हो, और यहाँ सी है तो यहाँ बी है। देख पा रहे हो? बोलो, कोई दिक्कत तो बताओ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कि यहाँ बॉलवॉर्म का बी है तो यहाँ क्राई 1 एसी है, यहाँ कॉर्न बोरर का सी है तो यहाँ क्राई 1 एबी है, ये कंफ्यूज करता है इसलिए। तो बॉलवॉर्म रेसिस्टेंस के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्राई 1 एसी जीन और क्राई 2 एबी जीन। और कॉर्न बोरर के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो क्राई 1 एबी जीन। कॉर्न बोरर के लिए कौन? क्राई 1 एबी। और बॉल वॉर्म के लिए कौन? क्राई 1 एसी और क्राई 2 एबी, ठीक है। चलिए आगे देखो। अब ये जो जीन है, ये जो जीन है, जैसे अभी हम मान लो हमको बॉल वॉर्म के लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है, तो बॉल वॉर्म में अभी हम लोग पढ़े क्राई 1 एसी और क्राई 2 एबी, क्राई 1 एसी और क्राई 2 एबी, ये 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बॉलवॉर्म रेसिस्टेंस के लिए। तो हम क्या किए, ये रहा मेरा कॉटन का डीएनए, इस कॉटन के डीएनए में हम कोई 2 पॉइंट को कट किए,
यहाँ पे कट किए और यहाँ पे कट किए, मान लो कहीं भी 2 पॉइंट पे कट किए, और जो कट किए उसके जगह पे बैसिलस थैलेंजेनेसिस का ये प्लाज्मिड है, बीटी का ये प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड में से 2 जीन निकाले, क्राई 1 एसी निकाले और क्राई 2 एबी निकाले, और दोनों को यहाँ और एक को यहाँ पुट कर दिए। अब हुआ यूं कि अब ये जो कॉटन प्लांट था, इसमें कॉटन के साथ साथ क्राई 1 एसी और क्राई 2 एबी का प्रोटॉक्सिन बनने लगा। प्रोटॉक्सिन यानी अभी बताए थे, प्रोटॉक्सिन का मतलब क्या? प्रोटॉक्सिन का मतलब क्या? प्रिकर्सर ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन, ये प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट किसमें होगा? टॉक्सिन में। ये प्रोटॉक्सिन किसमें कन्वर्ट होगा? टॉक्सिन में। अब देखो, तो जब तक ये प्रोटीन, ये जो प्रोटॉक्सिन प्लांट के अंदर है, तब तक वो क्या प्लांट को मारेगा कि नहीं मारेगा? ये बताओ। जब तक ये टॉक्सिन प्लांट के अंदर है, तब तक ये प्लांट को मारेगा कि नहीं मारेगा? बोलिए। अरुणिमा बताओ। ये किसके साइड से मैसेज आ रहा है? अच्छा जोया, बहुत हल्ला हो रहा है। ठीक है, अरुणिमा बताओ, प्रोटॉक्सिन प्लांट को मारेगा कि नहीं मारेगा? नहीं मारेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जोया, नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि अभी ये टॉक्सिन बना ही नहीं है ना। टॉक्सिन में जब कन्वर्ट होगा तब ना मारेगा। तो प्रोटॉक्सिन है तो ये नहीं मारेगा प्लांट को। अब देखना, जब प्लांट के पार्ट को ये बॉलवर्म या कॉर्न बोरर, जैसे मान लो अभी हम लोग बॉलवर्म के लिए रेसिस्टेंस किए थे, तो जब इसको बॉलवर्म खाएगा तो ये जो प्रोटॉक्सिन है वो उसके मिड गट में जाएगा। मिड गट यानी, गट किसको बोलते हैं? स्टमक। बिल्कुल, स्टमक, एलिमेंट्री कनाल को बोलते हैं। एलिमेंट्री कनाल का जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं फोरगट, जो सेकंड पार्ट है इसको बोलते हैं मिड गट, और जो थर्ड पार्ट है इसको बोलते हैं गट। हाइंड गट। तो जब उसके मिड गट में पहुंचेगा, मतलब बीच वाले पार्ट में, तो वहां पे एल्कलाइन नेचर है। कैसा मीडियम है? कैसा मीडियम है? अल्कलाइन। अल्कलाइन। और इस अल्कलाइन मीडियम में ये जो प्रोटॉक्सिन है ये एक्टिवेट होके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टॉक्सिन में। मतलब ये जो प्रोटॉक्सिन था ये प्लांट के अंदर कुछ नहीं कर पा रहा था, ये टॉक्सिन में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब प्लांट के पार्ट, जैसे मान लो तुम सेव खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, तो पहले एक कट्टा काटोगे उसके बाद ही ना पूरा खाओगे, ऐसा तो नहीं कि पूरा एक बार में निकल जाओगे। तो जैसे ही पहला बाइट लिया इंसेक्ट उसका, तो ये प्रोटॉक्सिन उसके पेट में गया। पेट में जाने के बाद जब उसके मिडगट में गया, तो मिडगट में अल्कलाइन मीडियम था। कैसा मीडियम था? अल्कलाइन मीडियम। और इस अल्कलाइन मीडियम के इन्फ्लुएंस में आने के बाद ये प्रोटॉक्सिन किसमें कन्वर्ट हो गया? टॉक्सिन में। टॉक्सिन में। और ये टॉक्सिन क्या करता है ना कि उसके गट में परफोरेशन कर देता है। परफोरेशन यानी, परफोरेशन यानी पोर्स, छेद कर देता है। तो उसके इंटेस्टाइन में छेद कर दिया तो बैक्टीरिया बचेगा? वो इंसेक्ट बचेगा? नहीं बचेगा। देखो लिखा भी हुआ है, इट लीड्स टू पोर क्रिएशन इन इपिथेलियल सेल्स बाय एक्टिव टॉक्सिन। टॉक्सिन बन गया तो पोर क्रिएट करेगा, और पोर क्रिएट करने के बाद जाहिर सा बात है अब वो लीड्स टू सेल लाइसिस। सेल लाइसिस यानी सेल डेथ, और सेल ही मर जाएगा, पेट का सारा इंटेस्टाइन ही खत्म। तो पेस्ट यानी वो इंसेक्ट भी खत्म। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्या क्या याद रखना है? प्रोटॉक्सिन होता है, किससे लिए थे? बीटी से लिए थे। और चूंकि बीटी का जीन कॉटन में मिला है इसलिए कॉटन का नाम बीटी कॉटन। ये जो जीन होता है बॉलवर्म के लिए और कॉर्न बोरर के लिए अलग अलग होता है। बॉलवर्म के लिए कौन? क्राई 1 ए सी बी है तो यहाँ सी, और
Cry2AB, और कॉर्न बोरर के लिए नाम है बोरर बी, सॉरी नाम है कॉर्न सी, तो यहाँ पे Cry1AB। ये दो जीन, इन दो जीन को किस में जीन में मिला है? कॉटन के जीन में। ये दोनों जीन क्या बनाता है? क्या बनाता है भाई? तो यहाँ लिखा हुआ है क्या बनाता है? प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन। अब ये प्रोटॉक्सिन जब इंसेक्ट खाता है तो फिर ये इंसेक्ट के मिड गट में जाता है। मिड गट में अल्कलाइन नेचर होता है, अल्कलाइन यानी बेसिक, ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल हो। अल्कलाइन नेचर मिलता है, और अल्कलाइन नेचर मिलने की वजह से ये प्रोटॉक्सिन किसमें कन्वर्ट जाता है? टॉक्सिन में। और ये टॉक्सिन करता क्या है? परफोरेशन इन इंटेस्टाइन। अब बेचारे का पेट में ही छेद हो गया तो बैक्टीरिया या पेस्ट का क्या होगा? डेथ। बस इतना सारा चीज याद रखना है, इतना आसानी से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक क्वेश्चन मिलने का चांसेस बहुत हाई है। एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है इससे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते Yes, sir. हैं। और अब बात, अच्छा पीछे कुछ छोड़े तो नहीं रहते, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? एक्स्ट्रा। एक सवाल आपके मन में उठ सकता है ना भाई, कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए को काट देता है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी सेल के डीएनए को क्यों नहीं काटता? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे हम लोग मान लो यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज करें बताओ? रनिमा तुम्हें बताओ, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं सबसे अधिक? सबसे ज्यादा हम्म कोई भी, ऐसे जनरली हिंद 2 करते हैं। हिंद 2 तो पहला था। सबसे ज्यादा यानी जो सबसे अधिक थर्मोस्टेबल हो? तो टाक टाक पॉलीमरेज, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थोड़े ना है। वो नहीं है। लेकिन बात सही है कि वो सबसे अधिक। क्या? बामेजाई। बाम है क्या? ठीक है, तुक्का मार रही है तुम, बट कोई भी बोल सकते हैं। सबसे अधिक ये पॉलीमराइजेशन में होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में तुम कोई भी नाम बोल दो, इको R1 इको R2 कुछ भी। पामेचाई हो गया तुम्हारा, या फिर तुम्हारा हिंद 2 हो गया, हिंद 3 हो गया, बहुत सारा होता है। तो कोई भी, जैसे मान लो हिंद 2 जिस भी बैक्टीरिया से मिला, उसी बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं काटता? बाकी दूसरे के डीएनए को काट देता, उसी डीएनए को नहीं काटता। तो वही बात लिखा है, द सेल्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट कट सेल्फ जीनोम, खुद के जीनोम को कट नहीं करता, क्योंकि उस जीनोम में मिथाइलेशन हुआ रहता है और वो सेफ रहता है। यही पॉइंट एक्स्ट्रा है। प्रोटेक्टेड क्यों होता है? तो मिथाइलेशन की वजह से एक्स्ट्रा है, बाकी सब आप जान सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। चलिए आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनआई। आरएनए का मतलब ही होता है, आरएनए इज आरएनए, आई मींस इंटरफेरेंस। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म के डीएनए को चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी से पहले क्या कर रहे थे, डीएनए में कोई ना कोई चेंज कर रहे थे, यानी जीनोटाइप बदल रहे थे। इस बार हम लोग उसके आरएनए में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम था एंड्रयू फायर एंड क्रेग मिलो। इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था। ये नॉवल है, नोबेल, नोबेल प्राइज मिला था 2006 में इन मेडिसिन। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट आएगा।
ये किए क्या थे, ये डेवलप किए थे नेमाटोड। नेमाटोड याद आ रहा है, क्लास 7 में पढ़े थे नेमाथेलमेंथिस एनिमल किंगडम में, प्लैटिहेलमेंथिस, नेमाथेलमेंथिस या नेमाटोड। तो वहां से नेमाटोड रेसिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाए थे। टोबैको प्लांट में नेमाटोड्स का खूब अटैक हो रहा था, और नेमाटोड के अटैक की वजह से ये प्लांट खूब बर्बाद हो रहा था। तो एक नेमाटोड था जिसका नाम था मेलियो, ये पूरा गलत लिखी है, इसका नाम है, एक सेकंड रुको, नेमाटोड मेलोइडी, मेलोइडिजीन इनकोग्निटा, वही नाम है क्या, देखो तो हमको कंफ्यूजन है इसके नाम में। यस सर। तो ठीक है, फिर वही होगा। मेलोइडो, GYN, देखो लग ही रहा था कुछ तो अंतर है, कुछ तो अंतर है, नहीं स्पेलिंग में गलती नहीं है, यहाँ ई होगा, ठीक है। मेलोइडोजीन इनकॉग्निटा का कॉमन नेम है रूट नॉट नेमाटोड। रूट नॉट नेमाटोड, ये इंपॉर्टेंट है कि रूट नॉट नेमाटोड है, नेमाटोड स्पेलिंग में यहाँ ई होगा, हम गलती की मिटा के यहाँ ई होगा, रूट नॉट नेमाटोड, ठीक है, स्पेलिंग गलती दिखी। चलिए, तो इसमें क्या किए थे, जो मॉडल प्लांट था जहां से पहली बार हम लोग यहाँ पे जो आरएनए आई है, आरएनए इंटरफेरेंस का जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग पहली बार यूज किए थे एराबिडोप्सिस में, ARABIDOPSIS, एराबिडोप्सिस। इस प्लांट में पहली बार हम लोग यूज किए थे किसको, आरएनए को। क्या होता है ये समझते पहले, फिर कैसे होता है ये जानेंगे। ये इस केस में क्या करते हैं कि SIRNA हम लोग मॉलिक्यूलर में पढ़े थे, क्या था रहा है जोया, SIRNA याद आ रहा है, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, SIRNA में कुछ चेंज किए थे। देखो, जो भी पैरासिटिक जीन है उस जीन को पहले आइसोलेट किए, किससे, नेमाटोड से आइसोलेट किए, और आइसोलेट करके इसको होस्ट प्लांट में डाल दिए, मतलब जिस प्लांट को ये नेमाटोड खाता है उसी प्लांट में वो आरएनए डाल दिए, ठीक। अच्छा, ये हमको कोई बताएगा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्टैंडर्ड। चलो वेरी गुड, बस इसका यूज आएगा इसलिए पूछे थे। अब देखो, जो ट्रांसफर की आप नेमाटोड के डीएनए को होस्ट प्लांट में इस तरीके से की, जैसे देखो मान लो ये था मेरा होस्ट प्लांट का डीएनए, इस होस्ट प्लांट के डीएनए में आप जो बैक्टीरियल डीएनए था इसको यहाँ से काट के हटाए, और बदले में ये बैक्टीरियल डीएनए लाके वहां जोड़ दिया। अब देखो, जब ये डीएनए यहाँ जुड़ चुका है तो ये आरएनए बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। डीएनए, जब डीएनए से आरएनए बनता ही है, तो जब भी ये ये डीएनए ओवरऑल आरएनए बनाएगा तो ये वाले डीएनए का भी आरएनए बनेगा। अब हम ऐसा इस तरीके से डीएनए को जोड़ते हैं कि जैसे मान लो होस्ट प्लांट का ये आरएनए है ATCCGAT, सही है गलत है बताओ, होस्ट प्लांट का ये आरएनए, जी क्या बोले सर? होस्ट प्लांट का रिपीट आरएनए, करिए। रुको एक बार वापस से बना देते हैं क्लियर।
होस्ट प्लांट का आरएनए, सॉरी बैक्टीरियल आरएनए बनाना है, ATCGGCA, बताओ सही है गलत है? मतलब कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, कहने का मेरा मतलब ये है। कोई दिक्कत ऐसा नो आरएनए है तो, या कोई दिक्कत? हाँ, टी की जगह यू होगा। दैट्स इट, ये आरएनए है और आरएनए में टी नहीं होता, बदले में क्या मिलता है? फील होता है। यू होता है। चलो, तो ये रहा वो होस्ट प्लांट का डीएनए। जिस होस्ट प्लांट के डीएनए में तुम यहाँ पे चेंज किए थे और यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए जोड़े हो। अब जब आरएनए बनेगा तो इसका भी आरएनए बनेगा। ऐसा देखो आरएनए बना, 2 3 4 5 6 7। तो ये आरएनए बना और ये आरएनए जो बैक्टीरिया में है, ये बैक्टीरिया का आरएनए, किसका आरएनए है? बैक्टीरिया यानी सॉरी नेमाटोड, नेमाटोड बोल, बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं? और ये बैक्टीरियल नहीं, नेमाटोड का डीएनए है, नेमाटोड का डीएनए। और ये प्लांट के बॉडी में बनने वाला आरएनए, कैसा आरएनए है? जो प्लांट बॉडी में बना। तो ये दोनों ऐसा बने, इस तरीके से हम लोग डीएनए जोड़ते हैं कि दोनों ऐसा बने कि यहाँ ए के बदले यहाँ यू हो, यू के बदले यहाँ ए हो, सी के बदले जी, फिर सी, फिर सी, फिर जी और फिर यू, इस तरीके का। तो अब देखो, ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो तो, कॉम्प्लीमेंट्री यानी यहाँ यू के बदले ए के बदले यू, जी के बदले सी, मतलब ये दोनों आपस में चिपक सकता है। जैसे डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है? यहाँ ए तो यहाँ टी, यहाँ सी तो यहाँ ए, यहाँ सी तो यहाँ जी, यहाँ जी तो यहाँ सी, ऐसा ही होता है ना? ये हाँ सही। दोनों स्ट्रैंड को आपस में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये दोनों आरएनए, मतलब आप इस तरीके से नेमाटोड के डीएनए को जोड़िए होस्ट प्लांट में कि उससे जो आरएनए बने वो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हो किसके? जो बैक्टीरिया नेमाटोड में आरएनए है उसकी। तो जब भी ये आरएनए ये बैक्टीरिया जाएगा और उस प्लांट को खाएगा, जब भी ये बैक्टीरिया जाएगा और उस प्लांट को खाएगा, उस समय ये आरएनए उसके बॉडी में जाएगा। अच्छा, आरएनए क्यों बनता है? सबसे पहले मेरे बॉडी में डीएनए था, जैसे मान लो मेरे में हाइट का मतलब प्रोटीन बनना है, ग्रोथ प्रोटीन, ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन प्रोटीन होता है, तो ग्रोथ प्रोटीन बनना है। और आप किए क्या कि उस ग्रोथ प्रोटीन के लिए सबसे पहले आपके बॉडी में जो आपका आरएनए, डीएनए से आरएनए बना, अब वो आरएनए राइबोसोम में जाएगा और वहां से प्रोटीन बन जाएगा, ग्रोथ प्रोटीन, यही होगा ना? बोलो बोलो जल्दी बोलो, माइक ऑन रखना, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, ऑन रखना माइक। डीएनए से आरएनए बना, आरएनए फिर राइबोसोम में जाएगा और वहां पे प्रोटीन बनेगा, ठीक? कोई दिक्कत बताओ? नहीं। आरएनए होता कैसा मॉलिक्यूल है? एसएस यानी सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल। अब सोचो, ये नेमाटोड जब इस प्लांट को खाया तो उसके अंदर एक ऐसा आरएनए आया जो कॉम्प्लीमेंट्री था उसके बॉडी के आरएनए के, और चूंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों आपस में जुड़ गया, तो जो नेमाटोड के बॉडी का आरएनए है वो कैसा हो गया? डीएस, क्योंकि दोनों जुड़ गया है, ये ये वाला और ये वाला जुड़ गया है। और अभी अभी हम लोग जानते हैं कि डीएस आरएनए कोई काम का नहीं, हमको एसएस आरएनए चाहिए, तभी वो राइबोसोम में जाके जुड़ेगा और तभी प्रोटीन बनेगा। तो अगर आपके बॉडी का आरएनए डीएस हो गया मतलब वो बेकार हो गया, मतलब आपका बॉडी में अब उस तरह का प्रोटीन नहीं बनेगा। तो होता क्या है, आप एक बार रीड कर लेंगे, देखो ऑटोमेटिकली सब क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ नेमाटोड डीएनए occurs in host plant in such a manner that both strands of DNA strand formation, both strands of DNA, अच्छा, that both strand, डीएनए का दो स्ट्रैंड है ना, देखो इस तरीके से जोड़े कि डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। ये दोनों डीएनए का स्ट्रैंड दोनों आरएनए बनाएगा। तो जैसे मान लो ऐसा कोडिंग है ए टी सी जी जी सी जी सी सी जी, तो जरा देखो इस वाले स्ट्रैंड को देख के बनाएंगे तो इसका उल्टा बनेगा, और इस वाले को देख के बनाएंगे तो इसका उल्टा बनेगा, और ये दोनों आपस में उल्टा था, मतलब जो बनेगा वो एग्जैक्टली उल्टा ही होगा आपस में। समझे कि एग्जांपल देके बताएं? बोलो, समझे कि एग्जांपल देके बताएं? ये से जोया, समझे। जोया
हाँ समझी कि नहीं समझी? समझ आया। बस यही सुनना था। ये देखो, ये रहा डीएनए। AGCTA, ए के बदले यहाँ क्या होगा? T, C के बदले G, जी यहाँ C, T के बदले A, A के बदले T। टी दोनों स्ट्रैंड का, अच्छा इसको हटाते हैं, ऐसे लिखते हैं, दोनों स्ट्रैंड का अपना अपना बनेगा डीएनए। इस वाले स्ट्रैंड से जब आरएनए बनेगा, ए के बदले क्या आएगा? यू, सी के यू बदले क्या आएगा? जी, जी डी के बदले क्या आएगा? सी, टी के सी बदले क्या आएगा? ए, और ए टी के बदले क्या आएगा? यू। यू इस वाले को देखो, इस वाले को देखेंगे, टी के बदले क्या आएगा? ए, यू जी के बदले सी, फिर सी के बदले जी, ए के बदले यू, और यू के बदले ए, मतलब सॉरी टी के बदले ए। समझ गए? ए अब देखो, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है, तो ये दोनों आरएनए आपस में देखो कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? यू और ए जुड़ जाएगा, जी और सी जुड़ जाएगा, सी भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, जुड़ गया। तो जो मेरा एस एस आरएनए बनना था, ये वाला अलग बनता या ये वाला अलग बनता, अब ये दोनों जुड़ गया, और जुड़ के कैसा आरएनए बन गया? डीएस तो अब तो ये बेकार हो गया ना, एस एस आरएनए मेरे काम का था, बट ये वेस्ट। यूजलेस। समझी बात? हाँ बस यही समझाना था। तो such that both strands of DNA starts formation of both sense and antisense। ये समझ गए हम? देखो, this sense and antisense RNA being complementary, अभी हम लोग देखे थे complementary बना था, being complementary to each other started for other formed dsRNA। दिख रहा है? कैसा RNA बना लिया? dsRNA in host plant। This dsRNA gets fragmented into short fragments of RNA। ये जो ds RNA बना जोड़ के, वो dsRNA टूट गया छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, और प्लांट के अलग अलग पार्ट में जाके बिखर गया। ठीक, अब देखो इससे फायदा ये हुआ कि जब भी पैरासाइट इसको खा रहा था, उसके बॉडी में dsRNA जा रहा था और इंटरफेयर कर रहा था एक्चुअल आरएनए। This dsRNA gets fragmented into short fragment of RNA for interference। इंटरफेरेंस यानी जो ओरिजिनल है उससे जुड़ जाएगा, चेंज करेगा, इंटरफेरेंस, and get distributed to all cells of the plant during cell proliferation। proliferation यानी डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद सबसे जुड़ जाएगा, सब में फैल जाएगा। अच्छा आगे सुनिएगा। When plant part was eaten by nematode, जब भी नेमाटोड खा रहा था, this interfere with the function of mRNA। देखो जो एक्चुअल आरएनए था उससे इंटरफेयर कर रहा था, मतलब राइबोसोम कंफ्यूज हो जा रहा था कौन सा वाला आरएनए को लेना है, कौन को नहीं लेना है, तो इंटरफेयर कर रहा था। mRNA of parasite which get silenced, जाहिर सा बात है एस आरएनए होता तो काम होता, लेकिन अब बन गया डीएस, तो अब ये बेकार हो गया। और जो यूजलेस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइलेंसिंग। पहले काम का था, आपने चेंज करने के बाद सब वो बेकार हो गया, कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा खुद को, और अगर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो हम कहेंगे मेरा जो जीन है वो साइलेंस हो गया। तो पैरासाइट विच गेट साइलेंस एंड रिक्वायर्ड प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज्ड, जो प्रोटीन बनना था वो नहीं बन पा रहा, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ नेमाटोड। उससे नेमाटोड का डेथ हो जा रहा था। ठीक है या दिक्कत है ये बताओ? यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं दिक्कत है तो बोलो, फिर से समझाएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अरुणिमा कोई दिक्कत? No. क्या? नो सर, और सही जोया है। तुमको कोई दिक्कत? जोया बोलो, हाँ कोई दिक्कत? नहीं ठीक, तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट था इस चैप्टर का जो निकल गया। अब मेडिसिन के फील्ड में कैसे यूज करते हैं, कितना पेज हम लोग ऑलमोस्ट
50% चैप्टर खत्म कर लिया। ठीक है, एक और सेशन में जुड़ेंगे, अभी तो 40 मिनट ही हुआ है, 20-25 मिनट और पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट चैप्टर निकल जाएगा। चलिए एंड कर रहा हूँ, उसी लिंक पे दोबारा जुड़िएगा, ठीक है।